5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, जिसके आगाज में अब सिर्फ 13 दिन 14 घंटे और 32 मिनट बाकी बचे हैं, उसके हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके बारे में यह ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि आज बरोज जुमेरात वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर देंगे, लेकिन एक दफा फिर एक नया टाइम फ्रेम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया गया। एक छोटी सी प्रेस रिलीज कह लें या कुछ जो मोतबर सहाफी हैं उनके थ्रू ये तस्दीक हुई कि कल 11:15 बजे यानी कि जुम्मे से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा प्लस 3 जो रिजर्व प्लेयर्स होंगे वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करेगी। लेकिन जैसे ही ये प्रेस रिलीज आती है, जैसे ही ये खबर सामने आती है, तो टेक्निकल कमेटी में बैठे हुए मोहम्मद हफीज साहब जनाब टेक्निकल कमेटी से अपने आप को अलग कर लेते हैं। अब मोहम्मद हफीज का टेक्निकल कमेटी से अलग होना और पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो है, इसके दरमियान एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी हुई है। और वो कड़ी ये है कि जब 2 दिन पहले रिव्यू इजलास हुआ, या यूं कह लें कि अब से तकरीबन कोई 26 से 28 घंटे पहले जब एशिया कप 2023 की परफॉर्मेंस को लेकर एक रिव्यू इजलास हुआ था, उसमें पाकिस्तान के कोचेस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोग बैठे हुए थे। तो वहां पर जो टीम मोहम्मद हफीज और मिसबाउल हक के सामने रखी गई थी, जो शीट के ऊपर नाम थे, उन नामों को लेकर मोहम्मद हफीज ने इतराज उठाया था और 2 नामों को इंक्लूड करने की बातें की थी। और अब जनाब जबकि चीजें फाइनल होती हुई नजर आ रही हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, और कल उसकी अनाउंसमेंट है, तो उससे थोड़ी देर पहले जनाब मोहम्मद हफीज का जो अपने आप को टेक्निकल कमेटी से अलग करना है, यानी कि टेक्निकल कमेटी से रिजाइन देना है, वो इंडिकेट कर रहा है कि एक तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है सुबह, उसमें मोहम्मद हफीज की जो रजामंदी है वो शामिल नहीं है। अब मोहम्मद हफीज की जो रेजिग्नेशन है इस वक्त, जो उन्होंने रिजाइन किया, ट्वीट के थ्रू उन्होंने बकायदा जनाब पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको इन्फॉर्म किया है, तो इससे 2 कहानियां सामने आती है। अपेरेंटली 2 तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। एक तो यह है कि जनाब मोहम्मद हफीज अभी रिसेंट दिनों के अंदर मोहम्मद आमिर की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर बड़ा बेबाक अपना तबसरा जो है वो कर चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि जिनका माजी दागदार है वो पाकिस्तान की जो शर्ट है वो जेब नहीं कर सकते। एक तो जनाब फिर ये चीज इंडिकेट होती है कि शायद जो कल स्क्वाड अनाउंस होना है उसमें मोहम्मद आमिर की वापसी होने जा रही है, इसलिए मोहम्मद हफीज जो है नाराज हुए हैं। और दूसरी चीज ये इंडिकेट करती है कि शायद जो सुबह स्क्वाड अनाउंस होना है, जिसकी लिस्ट अभी जनाब मैं लिखकर सामने लाया हूं, क्योंकि कुछ जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें नाम बताए हैं और वो मैं बकायदा लिखकर लाया हूं, जो वीडियो में आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। लेकिन यहां पर मोहम्मद हफीज का जो रिजाइन है वो इंडिकेट क्या कर रहा है वो पहले समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मोहम्मद हफीज के रिजाइन से सामने आता है वो ये है कि जिन प्लेयर्स के नामों को लेकर मोहम्मद हफीज ने आवाज उठाई थी, यानी कि इमाद वसीम और सरफराज अहमद, जिनके हवाले से उन्होंने कहा था कि इनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, शायद वो वर्ल्ड कप के अंदर शामिल नहीं किए गए। सो मोहम्मद हफीज की जो जनाब इस वक्त रेजिग्नेशन है, जो खुद को टेक्निकल कमेटी से अलग करना है, उसके पीछे की कहानी बड़ी मजेदार है और वो भी वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जनाब इंजमाम अल हक कल जो रिव्यू इजलास हुआ था एशिया कप 2023 की परफॉर्मेंस के हवाले से, उसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। और फिर पाकिस्तान का एक मखसूस जो जनाब सहाफियों का ग्रुप है जो आजकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने ये खबर देना शुरू कर दी कि इंजमाम जो हैं वो नाराज थे। इंजमाम टेक्निकल कमेटी के सामने जो सवाल जवाब हैं उनका जवाब नहीं देना चाहते थे, सो इसलिए वो टेक्निकल कमेटी के सामने नहीं गए। तो अब जनाब ये खबर सामने आई है कि इंजमाम अल हक को मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, इसकी वजह से वो टेक्निकल कमेटी के सामने प्रेजेंट नहीं हुए। और आज जो उनकी ज़का अशरफ साहब के साथ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद यह बयान आना कि उनको मेडिकल इमरजेंसी थी, यह भी इंडिकेट कर रहा है कि कल का जो सहाफियों का मखसूस ग्रुप ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा था और जनाब जो दूसरा ग्रुप है उसको झूठा करार देने की कोशिश कर रहा था, अब वो खुद झूठे जो हैं वो इस वक्त पाए गए हैं। सो अब अगर पाकिस्तान का जो स्क्वाड है
वो सामने रखा जाए, या उससे पहले भी जनाब जो मोहम्मद हफीज का रेजिग्नेशन है, अगर मैं उसके ऊपर आ जाऊं। देखिए, मोहम्मद हफीज के रेजिग्नेशन की दो वजह हो सकती हैं जो मैंने आपके सामने रख दी। पहली वजह है कि मोहम्मद आमिर शायद इंक्लूड होने जा रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अ बिग नो, मोहम्मद आमिर अभी तक जो सोर्सेज ने बताया है और जो चीजें सामने आई हैं, जब उनको बिगर पिक्चर पर देखा जाए, बड़े फ्रेम के ऊपर एनालाइज किया जाए, तो मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी नहीं होने जा रही। क्योंकि अभी तक ना तो मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने ऑफिशियली अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ की है, और दूसरा जनाब मोहम्मद आमिर को भी यह पता है कि अगर मैं अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ करता हूं और वर्ल्ड कप के अंदर मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती, तो फिर अगेन मुझे पाकिस्तान की जो नेशनल साइड है उससे साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे 4 साल इंतजार करना पड़ेगा किसी और मुल्क के लिए एलिजिबल होने के लिए। क्योंकि अभी तो 2019 के बाद से या 2020 के अंदर उन्होंने जब ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट नहीं किया, ना उन्होंने जनाब T20 के अंदर किया, ना उन्होंने ओडीआई के अंदर किया, ना उन्होंने टेस्ट के अंदर किया। सो अब 2024 के अंदर वो इंग्लैंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे खेलने के लिए। अब इंग्लैंड के लिए वो खेलते हैं या नहीं, ये बात का सवाल है। उनके हवाले से ये खबरें सामने आई थी कि वो आईपीएल खेलने के लिए संजीदा हैं। सो अब राइट नो अगर वो अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ करते हैं तो उसके बाद होगा क्या? पाकिस्तान की तरफ से अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती तो फिर क्या होगा? फिर उनको दोबारा 4 सालों के लिए जनाब जो सूली है वो लटकना पड़ेगा, दोबारा 4 साल जो है उनको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस नजरिए की वजह से मोहम्मद आमिर जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे, और चूंकि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं ली तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी इंक्लूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद जनाब जो दूसरी रीजन सामने आई है वो ये है कि मोहम्मद हफीज साहब ने कुछ खिलाड़ियों के नामों को लेकर एतराज किया था, कुछ के नामों को लेकर उन्होंने कहा था कि इनको वर्ल्ड कप की जो टीम है उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन अब जो हमारे सामने नाम आए हैं उनके मुताबिक वो नाम जिनको मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक ने रिकमेंड किया गया था वो इंक्लूड नहीं किए गए। सो पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड बनता है और जो 3 रिजर्व प्लेयर्स बनते हैं वो कौन से हैं जरा आप सुन लें, उसके बाद आपको सारी समझ आ जाएगी। सो पाकिस्तान के कप्तान होंगे बाबर आजम, वाइस कैप्टन होंगे शादाब खान। सो यहां पर शादाब खान की जो वाइस कप्तानी है उसकी वजह से जो चीजें सामने आई हैं वो भी इंडिकेट करते हैं कि वो जो ब्लैकमेलर्स का ग्रुप था जो ये कह रहा था कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है और शादाब खान को वाइस कप्तानी से हटाया जा रहा है, उनकी जो एक मन घड़त और फैब्रिकेटेड न्यूज थी वो भी जनाब अब एक्सपोज हो चुकी है। सो इसके बाद फखर जमान ओपनर होंगे, इमामुल हक ओपनर होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे जिनका ताल्लुक मेरे जनाब होम टाउन सियालकोट से है। इसके बाद आगा सलमान होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, मोहम्मद नवाज होंगे, हारिस रऊफ होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, वसीम जूनियर होंगे। रिजर्व प्लेयर्स जो हैं वो जनाब मोहम्मद हारिस होंगे, जमान खान होंगे और इब्रार अहमद होंगे। अब जमान खान और इब्रार अहमद चूंकि रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में आगे हैं तो फिर इनिशियल 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर जो 2 खिलाड़ी इन हुए हैं वो हैं हसन अली और उसामा मीर। उसामा मीर को जनाब फौकियत दी गई है इस वक्त की जो इतलात है उनके मुताबिक, और उसके पीछे की कहानी यह है कि जनाब उसामा मीर लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करता है और वर्ल्ड कप 2023 के दौरान जब बाउंड्री लाइन 70 मीटर की होगी तो वो बाउंड्री लाइन को भी क्लियर कर सकता है। पाकिस्तान को अगर 10 गेंदों के ऊपर 20 रन चाहिए होंगे तो आप इस खिलाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑलराउंडर के तौर पर परफॉर्म करे। सो इनिशियली रात तक जनाब ये 15 मेंबर स्क्वाड है, 3 रिजर्व प्लेयर्स मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जमान खान है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से रातों रातें जनाब चीनी की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसके बाद कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है जो पाकिस्तान से मफरूर होते हैं, तो इस तरह से जनाब क्रिकेट के अंदर भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज ने बताया है वो यही जनाब पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड जो है ये फाइनल किया गया है और इसी के ऊपर चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब ने साइन किए हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।